अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो सोल जेल प्रोसेस है इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी इन डिटेल तो हम इसको नहीं देखेंगे, लेकिन इसका जो हम इंट्रो है ये आज हम कर लेंगे। देखिए, सोल जेल प्रोसेस एक केमिकल रूट है, जिसके थ्रू आप नैनो पार्टिकल्स सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, और ये बहुत कॉमन है, यानी ऐसे नहीं है कि ये कोई ऐसा मेथड है जो न्यू है या जो डेवलपिंग फेज में है। इसे बहुत कॉमनली यूटिलाइज किया जाता है और इसकी मदद से यानी आप ना सिर्फ नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं बल्कि आप थिन फिल्म भी डिपॉजिट करते हैं। आप मुख्तलिफ पोरस स्ट्रक्चर भी बनाते हैं इस सोल जेल प्रोसेस के थ्रू। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है, अच्छा ये इसकी एप्लीकेशन है कि इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सोल जेल प्रोसेस क्यों अहम क्यों है। यानी नैनो पार्टिकल्स तो देखें ना, देर आर अदर मल्टीपल वेज थ्रू विच यू कैन फैब्रिकेट और सिंथेसाइज नैनो पार्टिकल्स, लेकिन सोल जेल प्रोसेस क्यों अहम है। तो इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करें कि आपके पास आपने किसी ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल बनाने हैं। अब जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, उन मेटल ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ कि आपने किसी मेटल ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स बनाने हैं। अब जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से अगर आप इन मेटल ऑक्साइड को एवोपरेशन के थ्रू या मेल्ट करके या कोई भी ऐसा और रूट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको चाहिए होगा वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई टेम्परेचर आपको रिक्वायर होगा उस इस मेटल ऑक्साइड को आपको मेल्ट करना है अगर, या इसे आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू अगर आप इसे करना चाहेंगे। तो इसके बिल्कुल अपोजिट सोल जेल प्रोसेस एक ऐसा वे है कि आप यही मेटल के, आपके पास मेटल ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स होंगे, इन्हें अगर आपने फैब्रिकेट करना है तो विदाउट मेल्टिंग आप इन्हें लो टेम्परेचर पर फैब्रिकेट कर सकते हैं। लो टेम्परेचर पे आप बहुत अच्छी नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इसका जवाब ये है कि आप केमिकल रूट इस्तेमाल करते हैं, आप केमिकल रिएक्शंस कराते हैं कंसिडरेबल लो टेम्परेचर, और इसके नतीजे में आप नैनो पार्टिकल्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी मेटल ऑक्साइड को आपने मेल्ट किया तो उसका टेम्परेचर था, हम सपोज करते हैं कि 2200 डिग्री सेल्सियस था, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट था। ठीक है, अब अगर आपने इसे मेल्ट करके बनाना है तो आपको इतना टेम्परेचर चाहिए, लेकिन अगर आप सोल जेल प्रोसेस के थ्रू इसी मेटल ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स बनाना चाहते हैं तो आप इसे लो टेम्परेचर पे, यानी इसका 50% ऑफ दिस मेल्टिंग पॉइंट, 50% भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, इससे भी कम टेम्परेचर पे आप इसको केमिकल रिएक्शन करा के कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ना सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कैसे सोल जेल प्रोसेस, ये तो मैंने इसका एक फ़ायदा बताया है। जब हम आगे चल के इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है या इस तरह के रिएक्शंस कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। यानी मैंने आपको एक सोल जेल प्रोसेस के इंट्रो में ये बात बता रहा हूँ कि आप ऐसे मटेरियल जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई हैं उन्हें आप लो टेम्परेचर पे फैब्रिकेट कर सकते हैं। लो टेम्परेचर फैब्रिकेशन, इसके नतीजे में आपके पास कॉस्ट इफेक्टिव वे आ जाता है कि आप अपने नैनो पार्टिकल्स कमर्शियल स्केल पे फैब्रिकेट करके दे सकते हैं। अच्छा, इसके नतीजे में जो नैनो पार्टिकल्स बनते हैं वो भी बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, यानी उनकी जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ऐसे नहीं है कि आप इसे कहें कि जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा साइज वेरी कर रहा है, यानी दे हैव वेरी स्मॉल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। साइज डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि उसके जो पार्टिकल्स बनेंगे उनमें सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्ज साइज के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा। अच्छा, दूसरी बात ये, यानी आप यूं भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म साइज होगा। पार्टिकल साइज क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। ऑफ कोर्स परफेक्टली यूनिफॉर्म तो आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू नहीं फैब्रिकेट कर सकते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सोल जेल प्रोसेस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम कहते हैं कि ये जो सोल जेल है ये दो लफ्ज़ से मिलकर बना है, एक सोल है और दूसरा जेल है।
सोल ये है कि आपके पास लेट्स सपोज ये एक बीकर है, इस बीकर में आपके पास यहाँ वाटर था, कोई भी सॉल्वेंट था, वाटर ज़रूरी नहीं है, आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर के अलावा भी सॉल्वेंट एग्जिस्ट करते हैं। उसके अंदर आपने अपने प्रिकर्सर मटेरियल को डाला और वो इसमें उसने एक सोल्यूशन बनाया। इस सोल्यूशन में जब ये पार्टिकल बिल्कुल अलग अलग थे, बहुत अच्छी वेल वेल डिस्ट्रीब्यूशन थी विद इन दिस सॉल्वेंट, तो हमने कहा कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि बहुत अच्छी है, तो हम इसको इस फेज में हम इसको कह रहे हैं, जो नाम दे रहे हैं वो सोल है। अच्छा, फिर ऐसे होता है हम इसे कुछ टाइम देते हैं, कुछ टाइम के बाद या किसी भी और डिपेंडिंग अपॉन द प्रिकर्सर मटेरियल आप किसी भी और पैरामीटर के साथ प्ले करते हैं, वो टेम्परेचर भी हो सकता है, वो टाइम भी हो सकता है, तो आप इसे क्या टाइम देते हैं और ये पार्टिकल्स मिल के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइन जब होते हैं, तो वो या एग्लोमरेशन जब होती है तो एक जगह पे कुछ पार्टिकल जमा हो जाते हैं, और इसे अगर हम कहें कि ये एग्लोमरेशन कर लेंगे, और उसके बाद ये जो सॉल्वेंट है इसमें पार्टिकल्स एक मिल कर ना एक नेटवर्किंग बना लेंगे। इस नेटवर्किंग को कि जो ये पार्टिकल्स कुछ टाइम बाद या टेम्परेचर के साथ प्ले करके आप इस नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑब्टेन करते हैं, इसे हम कहते हैं ये जेल है। अच्छा, ये सोल से हम जेल की तरफ आते कैसे हैं, ये बनता कैसे है, इसे हम अगले लेक्चर में डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको फ़र्क करना है तो ये एक रफ सी डेफिनेशन है कि इन दोनों के दरमियान आप कैसे फ़र्क करते हैं। अगले लेक्चर में हम इसे बाकायदा देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि इसमें जो मार्जिन ऑफ प्लेइंग है, यानी आप इसमें जो प्ले कर सकते हैं जिन वेरिएबल्स के साथ, वो बहुत सारे हैं। तो वेरिएबल्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वेरिएबल के ज़्यादा होने की वजह से आपको इसके रिएक्शंस के ऊपर या इसके पार्टिकल साइज के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल मिल जाता है। अच्छा, इस कंट्रोल किसी भी रिएक्शन को, किसी भी प्रोसेस के अगर बहुत सारे पैरामीटर्स हों और आपको कंट्रोलिंग पैरामीटर्स ज़्यादा मिल जाएं, तो उस प्रोसेस के फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं कि आप हर तरह के जो भी आपके लिए इजीली मैनेजेबल हो, या अच्छा ऐसा प्रोसेस जो आप इजीली जिसे कंट्रोल कर सकें, ऐसा वेरिएबल या पैरामीटर उसके थ्रू आप कर सकते हैं। इसके एक पैरामीटर्स में हम देखते हैं कि एक तो इसकी है कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है। किसकी कंसंट्रेशन? इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, या आगे आप अगर लिखें तो ये प्रिकर्सर मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे होते हैं उसकी अमाउंट से आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि दूसरी चीज़ है कंपोजिशन। अच्छा, ये जो कंपोजिशन है इसको भी आप वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल प्रिकर्सर मटेरियल्स को आप अगर यूज़ करें तो आप कंपोजिशन को वेरी कर सकते हैं, और एक ही प्रोडक्ट गेन करने के लिए आपकी जो प्रिकर्सर की सिलेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा प्रिकर्सर मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है तब। तीसरा ये है कि आपके पास टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की मदद से आप इसे इसकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं नैनो पार्टिकल्स की उन्हें वेरी कर सकते हैं। और टेम्परेचर के बाद आपके पास चौथी जो बात है वो है टाइम, और ऑफ कोर्स इस सारे प्रोसेस को आगे ट्रीट कैसे करते हैं। अच्छा, इसके बाद ना आपके पास, मैंने आपको बताया कि आप इसकी मदद से आप बहुत अच्छे पोरस स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और इन पोरस स्ट्रक्चर के फ़ायदे क्या होते हैं और इनकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है ये भी हम देखेंगे। हम देखेंगे कि थिन फिल्म्स जो हम बनाते हैं सोल्जर प्रोसेस के थ्रू, ये हम कैसे बनाते हैं और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, आगे हम इन्हें देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हमारा मकसद तो बहरहाल सिंपली ये था कि हम इस प्रोसेस का इंट्रो करें, तो वो इंट्रो समहाउ हमने अच्छा किया या बुरा किया वो कर लिया। अगले लेक्चर में हम बाकायदा सोल जेल प्रोसेस को डेफिनेशन से लेके चलेंगे कि ये होता क्या है, इसमें कैसे कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, कैसे ये प्रोसेस आगे चलता है। फिल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी आरा से ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिए। आप इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।